समझ में आई कि भाई रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है? सुक्रोस है। आपके कोर्स में 3 दिए हुए ना, सुक्रोस, लैक्टोस एंड माल्टोस। तो याद रखो जो सुक्रोस है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग है। तो जहां जहां सुक्रोस आ रहा है वहां वहां काट दो। तो आंसर क्या होगा? सी वाला, लैक्टोस एंड माल्टोस। और ये समझ में आया सबको? यस मैम। है ना? Yes, ma'am. तो बेटा अभी जो है ना, ये मैं क्वेश्चन बता देती हूँ एनसीईआरटी के, ताकि आपको जो एनसीईआरटी के हमारे मैंने करवाए हुए हैं, लेकिन दोबारा से बता रही हूँ, ग्लूकोज सॉरी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के। जैसे पहला क्वेश्चन था, मैंने बोला था जो ग्लूकोज है ना वो पानी में घुल जाता है। भाई ग्लूकोज में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज सुक्रोज पानी में घुल जाते हैं। लेकिन अगर वो बेंजीन बात करें, बेंजीन में भी तो 6 कार्बन होते हैं, C6H6, या साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब ये वाला, ये पानी में नहीं घुलता है। इसका आंसर ये है कि जो ग्लूकोज होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो ये कहानी, इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखेंगे, कहानी सिर्फ इतनी लिखनी है, बिकॉज ग्लूकोज एंड सुक्रोज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। सबको समझ में आया कि ये वाली कहानी नहीं लिखनी, आपने क्या लिखना है? बिकॉज ग्लूकोज एंड सुक्रोज form hydrogen bond with water molecules due to presence of OH group. ठीक है? ग्लूकोज में 5 OH होते हैं और सुक्रोज में वो लिखा हुआ है 8 होते हैं। ये गिनती चाहे मत याद करिएगा, दोबारा सुन लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ग्लूकोज एंड सुक्रोज दे आर soluble in water because they form hydrogen bonding with water molecules due to presence of OH groups. ये मत लिख लीजिएगा, ठीक है? हाँ या ना बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा बेटा, Yes, अब ये वाला मैंने टॉपिक, ये इक्वेशन तो नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि जो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट होता है, पेंटा एसीटेट, वो एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? देखो क्यों नहीं देता, अब देख लो ध्यान से। मैंने कहा था ग्लूकोज ओपन में तो 1 2 3 4 5 OH ग्रुप होते हैं, और हम यहाँ पे क्या बनाते हैं? यहीं पे हम एसीटेट ग्रुप लगा देते हैं, वो जो सी। लेकिन ग्लूकोज का तो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। अगर OH इस साइड होगा तो अल्फा है, अगर OH इस साइड होता तो ये बीटा होता। अब आप देखो, जो ये ऊपर वाला पहला कार्बन था जो CHO था, यहाँ पे CHO नहीं बना क्योंकि ये फ्री नहीं है। ये कहाँ इन्वॉल्व है? ये क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखो अभी भी तो बेटा 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ का जो OH ग्रुप था, ये वाला OH, ये गायब हो गया। कि कहा साइक्लिक स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो गया। अभी भी 5 OH है। तो जो बेटा आपका, अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर होता है अल्फा और बीटा, ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। लेकिन अगर आप इनका एक और CHO ग्रुप दोबारा से आ जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो ये यहाँ से टूट के दोबारा से CHO बन जाता है। लेकिन अगर आप इनका पेंटा एसीटेट बन दे, पेंटा एसीटेट में ये वाला ग्रुप OH, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला यूज होगा, ये बन जाएगा पेंटा एसीटेट। मतलब यहाँ पे ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो बेटा 1 कार्बन था जो कि CHO था, अब यहीं पे एसीटेट, यहाँ पे भी पेंटा एसीटेट बना 1 2 3 4 5। लेकिन बेटा क्या ये दोबारा से CHO बन सकता है? क्योंकि ये तो बेटा इसमें तो जो है एसीटेट, जो एसीटेट ग्रुप, एसिटाइलेशन किसकी हो गई? CHO के OH की। जो तो इसके मतलब ये अगर टूटेगा नहीं तो CHO कैसे बनेगा? क्योंकि ये अगर CHOH होता तो ये दोबारा से टूट जाता, पानी में डालते ही ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपने पेंटा एसीटेट बना तो इसके पेंटा एसीटेट में फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि फ्री जो ग्रुप था CHO ग्रुप, उसकी क्या होगी? एसिटाइलेशन हो गई। तो इस वजह से ये जो टेस्ट है वो नहीं देता है। तो ये स्ट्रक्चर मत याद करना, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ। अगर याद हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि आपको बताया था ना कि OH ग्रुप और ये जो होता है आपस में जुड़ जाता है, और ये O
एसीटेट ग्रुप ऐड हो जाता है। तो ये मैंने इसलिए वैसे बताया आपको कि इसलिए ये ऑक्साइम नहीं बनाता है, जबकि फ्री ग्लूकोज जो है वो ऑक्साइम क्यों बनाता है? क्योंकि ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, जैसे इसमें हम पानी डालेंगे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन में, ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें तो ये इंटर कन्वर्टेबल है ये दोनों स्ट्रक्चर, तो CHO ग्रुप फ्री है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे ही आप एसिटाइलेशन करेंगे, ये जो OH है ये वाला CHO वाला पहले वाला, ये क्या हो गया, ये बाइंड हो गया, जुड़ गया। अब ये जो है ये दोबारा से CHO में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है कि अंडे को जब उबाला जाता है तो अंडे का पानी कहाँ जाता है? तो बेटा जब अंडे को उबाला जाता है तो ये कहते हैं कि प्रोटीन में क्या हो जाती है, डीनेचरेशन हो जाती है और कोगुलेशन हो जाती है, और सारा जो पानी होता है वो कहते हैं इट गेट एब्सॉर्ब्ड इन प्रोटीन प्रोबेबली थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो प्रोटीन के साथ ही, प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन के ना उसी में छुप जाता है। प्रोबेबली लिखा है ना, प्रोबेबली का मतलब शायद उसी में ही घुस जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। फिर एक ये क्वेश्चन है, इसका इतना लंबा क्वेश्चन नहीं याद करना, ये जितनी इतनी चीजें लिखी हुई हैं ये नहीं याद करनी, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनिए। ये कह रहे हैं जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, ये अल्फा लिखा हुआ है, ए नहीं है, ये अल्फा है, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया था उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज दे एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। और जब उनमें ज्विटर आयन होता है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आप ये लिखेंगे बिकॉज दे एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, ब्रैकेट में लिख देगा डाइपोलर इन नेचर, सो हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बस इतना लिखेंगे, 2 पॉइंट ऐड कर देंगे, बिकॉज दे एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, ब्रैकेट में लिख देंगे डाइपोलर, उसके बाद लिख देंगे एंड हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोल एंड हैज स्ट्रॉन्ग डाइपोलर इंटरेक्शन। बस इतना लिखेंगे। ये जो इतनी लंबी चीजें लिखनी हुई है ना, ये नहीं लिखेंगे। ये अगर आपने पढ़नी हो समझने के लिए पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। इतना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो अभी पूछिए। और सुक्रोज में क्या ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। Yes, ma'am. तो क्या होता है जब इनको पानी में घोला जाता है तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो जो भी चीज पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है वो पानी में घुल जाती है। जबकि जो बेंजीन हो गया, बेंजीन किसको बोलते हैं, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, इसको, सॉरी इसके बीच का सर्कल हटा दो। तो ये जो दोनों है ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए पानी के साथ नहीं घुलते हैं। जबकि ग्लूकोज, जबकि इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, और ग्लूकोज में भी, इसमें चलो 12 है। अब आंसर कैसे लिखना है वो सुन लीजिए। ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप्स। समझ में आ गया? Okay, ma'am. हाँ, Okay, वाइल ma'am. बेंजीन, और अगर आप बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन के बारे में भी ऐड करेंगे तो ये देखिए, ये आप लिख सकते हैं बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन डू नॉट हैव OH बॉन्ड, सो डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए वो पानी में नहीं घुलते हैं। Okay, ठीक ma'am. है? ठीक है मैम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक है। बस। और कुछ पूछना हो आज के टॉपिक में? और कुछ पूछना हो किसी बच्चे को? नहीं पूछना?